प्रोसेस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। प्लानिंग के चैप्टर में हमने प्लानिंग की प्रोसेस तो की थी कि सबसे पहले ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं, फिर अल्टरनेटिव्स ढूंढते हैं, उनका वैल्यूएशन करते हैं। तो यहाँ पे फाइनेंस से रिलेटेड अब हमने प्लानिंग करनी है। तो फर्स्ट स्टेप रहेगा हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव। हमारे वित्त संबंधी उद्देश्य क्या क्या हैं? तो in the first stage, financial objective of the organization are determined. Financial objectives of an organization may be of two kinds. जो हमारे फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स है मेनली दो तरह के हो सकते हैं। फर्स्ट, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव, जहाँ पे हम अपनी लिक्विडिटी को प्रॉपर बनाए रखते हैं। एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव, इट इंक्लूड प्रोक्योरमेंट ऑफ adequate finance from different sources so as to increase the efficiency of the organization, जिससे हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी को इंक्रीज कर सके। सेकेंड है हमारे पास डिटर्मिनेशन ऑफ फाइनेंशियल पॉलिसीज। इन द सेकेंड स्टेज ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, फाइनेंशियल पॉलिसीज आर डिटरमाइंड so that financial objectives could be achieved. अब हम पॉलिसीज बनाते हैं जिससे हम अपने उद्देश्यों को इजीली प्राप्त कर सकें। इट इंक्लूड कैपिटलाइजेशन पॉलिसी, कैपिटल स्ट्रक्चर पॉलिसी, फिक्स्ड एसेट्स मैनेजमेंट पॉलिसी, डिविडेंड पॉलिसी, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट पॉलिसी, क्रेडिट पॉलिसी। ये सभी पॉलिसीज के आपको बस नाम पता होने चाहिए मेनली तो एटसेट्रा। फॉर इंस्टेंस, इन रिस्पेक्ट ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, द पॉलिसी ऑफ द कंपनी मे बी टू डिपेंड ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल इन द इनिशियल ईयर्स। रिगार्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड, द पॉलिसी मे बी टू कीप द रेट ऑफ डिविडेंड low in the initial years. Regarding credit sale policy of the organization may be to sell goods on credit to credit worthy customers alone. मतलब कि सभी पॉलिसीज़ के बारे में हमें गाइड कर रहा है कि क्रेडिट हमारी सेल पॉलिसी कैसी होनी चाहिए कि सिर्फ अच्छे कस्टमर्स को ही हम उधार बेचेंगे। इस तरह से हम पॉलिसीज़ बनाते हैं जिससे हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को इजीली अचीव कर सकें। आफ्टर मेकिंग पॉलिसीज, our last step is determination of financial procedures. In the third stage of financial planning, financial procedures are determined. Procedure are more clear than policies. जो प्रोसीजर होते हैं ना वो पॉलिसीज से ज़्यादा क्लियर होते हैं, मतलब कि बिल्कुल सही सही हमें अब क्रेडिट वहाँ पे हमें बता दिया कि क्रेडिट वर्दी कस्टमर्स को उधार बेचना है, तो कौन होंगे वो ये डिसाइड करना तो मुश्किल है। बट इन केस ऑफ प्रोसीजर हमें कुछ भी अपने आप से सोचने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। इट इज़ लेड डाउन इन व्हाट ऑर्डर ए जॉब, कि एक काम को किन स्टेप्स में पूरा किया जाएगा। फॉर इंस्टेंट, डिसीजन रिगार्डिंग डिपेंडिंग ऑन इक्विटी कैपिटल इन द इनिशियल ईयर ऑफ कंपनी इज अ पॉलिसी, बट डिफरेंट स्टेप्स टेकन टू प्रोक्योर इक्विटी कैपिटल फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ फाइनेंशियल प्रोसीजर, कि हम कितनी इक्विटी शेयर कैपिटल इशू कर चुके हैं। सिमिलरली, क्रेडिट सेल इज ए पॉलिसी बट प्रिस्क्राइब्ड ए सीक्वेंस ऑफ एक्शन टू बी टेकन इन केस ऑफ नॉन रियलाइजेशन ऑफ पेमेंट ऑन टाइम इज फाइनेंशियल प्रोसीजर। कि बेचना तो एक पॉलिसी थी, लेकिन प्रोसीजर क्या है कि अगर हमें कोई टाइम पे पैसे नहीं देता तो हमें स्टेप्स जो फॉलो करने हैं दैट इज़ प्रोसीजर। कि हम सबसे पहले उसे एक लेटर लिखेंगे, पोलाइटली रिमाइंडर भेजेंगे, जो भी आपका डेटर्स है जिसको आपने सामान उधार बेचा है, फिर टेलीफोनिक रिमाइंडर दोगे, फिर देयर आफ्टर ए पर्सनल विजिट टू हिम, फिर आप पर्सनली जाके उससे मिलोगे, भाई पैसे दे दो हमारे। एट लास्ट आप लीगल एक्शन लोगे ना। तो प्रोसीजर और पॉलिसीज़ में यही डिफरेंस होता